Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel English with Basir. In this video I'm going to share with all of you daily use English idioms, वो idioms जो daily life में हम use करते हैं. Let's get start. First we have that is a leopard can't change its spots. इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता. राइट, अ लीफर्ड कॉन्ट चेंज इट्स स्पॉट्स. इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता. इन इंग्लिश वी से दैट पीपल कैन नॉट चेंज देयर नेचर. पीपल कॉन्ट चेंज देयर नेचर मतलब इंसान की जो फितरत होता है वो बदल नहीं सकता. राइट, उसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ डोंट एक्सपेक्ट हिम टू चेंज. अ लीफर्ड कॉन्ट चेंज इट्स स्पॉट्स. उससे तब्दीली की उम्मीद ना रखो. इसको इंग्लिश में हम कुछ यूँ बोलते हैं डोंट एक्सपेक्ट हिम टू चेंज. राइट, इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता. अ लीफर्ड can't change its spots. Right, I hope you get this idiom. Next idiom we have that is very important and we often use this idiom in our daily life, that is a storm in a teacup. A storm in a teacup का मतलब है छोटी बात पर बड़ा हंगामा. मतलब बात छोटी सी है और आप क्या करते हो, बड़ा शोर मचाते हो. तो इसके लिए हम इंग्लिश में ईडियम को यूज़ करते हैं दैट इज़ अ स्टॉर्म इन अ टी कप. अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब है छोटी बात पर बड़ा हंगामा. इन इंग्लिश वी से दैट अ बिग रिएक्शन टू अ स्मॉल प्रॉब्लम. अ बिग रिएक्शन टू अ स्मॉल प्रॉब्लम. आई होप यू गेट. नाउ वी यूज़ दिस ईडियम. सेंटेंस में इसको यूज़ करते हैं दैट इज़ इट्स जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप. ये तो बस छोटी सी बात का बड़ा शोर है. ये तो बस छोटी सी बात का बड़ा शोर है. राइट, इट्स जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप. ये तो बस छोटी सी बात का बड़ा शोर है. नेक्स्ट idiom we have that is very important and we often use this idiom in our daily life, that is third is apple of someone's eye. Apple of someone's eye, that mean बहुत प्यारा शख्स. in English we say that very dear person. Very dear person, बहुत प्यारा शख्स. in English we say that very dear person, जिसको लोग पसंद करते हैं. राइट, apple of someone's आई. राइट, वेरी डियर पर्सन. इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज हिज डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आई. राइट, उसकी बेटी उसकी आंख का तारा है. राइट, आंख का तारा का मतलब है एप्पल ऑफ हिज आई. एप्पल ऑफ आई. राइट, हिज डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आई. उसकी बेटी उसकी आंख का तारा है. हिज डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आई. उसकी बेटी उसकी आंख का तारा है. फोर वी हैव very integral and important idiom that is as cool as a cucumber. Right, as cool as a cucumber, that mean बहुत पुरसुकून, बहुत पुरसुकून, बहुत आराम से. राइट, in English we say that very calm. very calm, बहुत पुरसुकून, बहुत खामोश जिसको आप बोलते हैं. for that we use idiom in English that is as cool as a cucumber. बहुत पुरसुकून, very calm. इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं that is she stayed as cool as a cucumber. वो बहुत पुरसुकून रही. राइट, वो बहुत पुरसुकून रही. सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस. she stayed, ये यहाँ पर फास्ट फॉर्म में आया हुआ है. शी स्टेड as cool as a cucumber. वो बहुत पुरसुकून रही. राइट, 5 idiom we have that is as fit as a fiddle. as fit as a fiddle का मतलब है बिल्कुल सेहतमंद, बिल्कुल सेहतमंद. in English we say that in perfect health. in perfect health. राइट, इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ ही इज़ as fit as a fiddle at 70. वो 70 साल की उम्र में भी बिल्कुल सेहतमंद है. ही इज़ as fit as a fiddle at 70. वो 70 साल की उम्र में भी बिल्कुल सेहतमंद है. as fit as fiddle का मतलब है, as a fiddle का मतलब है बिल्कुल सेहतमंद. in English we say that in perfect health. इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ ही इज़ as fit as a fiddle at 70. वो 70 साल की उम्र में भी बिल्कुल सेहतमंद है. So we have, it is very important.
दैट इज बार्क इज वर्ड्स देन बाइट, दिखावे में सख्त मगर हकीकत में नरम। बार्क इज वर्ड्स देन बाइट, दिखावे में सख्त मगर हकीकत में नरम। In English we say that not as bad as one sounds, right? दिखावे में सख्त मगर हकीकत में नरम। For that we use idiom in English that is bark is words then bite, not as bad as one sounds, right? इसको सेंटेंस में यूज करते हैं दैट इज डोंट वरी हैज बार्क इज वर्ड्स देन हैज बाइट, राइट? फिक्र ना करो वो बोलता ज़्यादा है करता कम है, मतलब वो बहुत कुछ नहीं करता है और बहुत कुछ बोल देता है, राइट? लेकिन दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट, ये अच्छा और मतलब इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट, ये अच्छा आदत नहीं है, राइट? डोंट वरी हैज़ बार्क इज वर्ड्स देन हैज़ बाइट, फिक्र ना करो वो ज़्यादा बोलता है या वो बोलता ज़्यादा है और कम करता है। लेट्स टॉक अबाउट 7। एट द ड्रॉप ऑफ अ हिट का मतलब है फौरन, सडनली, इंस्टेंटली, इमीडिएटली, ये सारे वर्ड्स सिनोनिम आप यूज़ कर सकते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ अ हिट का मतलब है इमीडिएटली। इन इंग्लिश वी से दैट इंस्टेंटली, इमीडिएटली, यू कैन से। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, राइट? वो अपने दोस्तों की फ़ौरन मदद करता है जब ज़रूरत पड़ी या जब कोई दोस्त को मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो वो क्या करता है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब फ़ौरन वो उसकी मदद करता है। ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, वो अपने दोस्तों की फ़ौरन मदद करता है। ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट।